स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो स्टडी कर रहे हैं और आज की कड़ी में हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की एंड द टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स। यानी कि एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली धातुएं जो हैं, उनके हमने रासायनिक गुण पढ़ने हैं। एक टाइम पे एक ही गुण को स्टडी करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएं, तो मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो जो है वो काफ़ी शॉर्ट रहे, जितना शॉर्ट हो, समझाने पे ज़्यादा ध्यान रहे। 5 मिनट का वीडियो बन रहा है तो टॉपिक बेशक छोटा रहे लेकिन उसको समझाने में समय जो है वो ज़्यादा लगाया जाए ताकि आपको टॉपिक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक। द टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल्स। अब रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एयर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिएक्शन विद एयर यानी कि वायु से अभिक्रिया, तो इसमें ध्यान रखिए वायु से हमारा मतलब है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। नाइट्रोजन तो कंपैरेटिवली इनर्ट होती है, उसको थोड़े एक्सट्रीम कंडीशन चाहिए रिएक्शन करने के लिए। जो हम वायु की बात करते हैं तो यू जस्ट रिमेंबर के वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन विद एयर यानी कि हम बात करेंगे जो एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीसियम है, फ्रेंशियम है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो फ्रेशली अगर आप उसे कट करेंगे तो दे आर सिल्वरी वाइट, उनमें एक लस्टर होता है, चमक होती है। बट इफ यू कीप देम एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट टार्निश्ड, दे बिकम डल। व्हाट डज इट मीन कि जब आप इन एल्कली मेटल्स को फ्रेशली कट जो होते हैं, जो कि चांदी की तरह दिख रहे होते हैं, इनमें चांदी की जैसे चमक होती है, अगर आप कुछ समय के लिए वायु में छोड़ देते हैं, यू कीप देम एक्सपोज टू एयर फॉर सम ड्यूरेशन, दे गेट टार्निश्ड, दे बिकम डल इन अपीयरेंस। वो क्या हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं, वो अपनी चमक खो देते हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली द रीज़न। जब उसको खुला छोड़ा तो वास्तव में हुआ क्या है, अब वो भाई खुला रखा था और यहाँ पे चारों तरफ क्या है, वायु है, ऑक्सीजन है, उसने ऑटोमेटिकली उस धातु से अभिक्रिया कर ली और उसकी जो चमक वाली जो परत थी जो बाहर वाली, उस पर क्या बन गए, धातु के या तो ऑक्साइड बन गए हैं या हाइड्रोक्साइड बन गए हैं या कुछ और चीज़ें बन गई हैं। उसने वो चमकदार नहीं है क्योंकि प्योर मेटल चमक था, उसमें लश्चर था, चमक थी, लेकिन जब उसके सतह पर ऑक्साइड या किसी धातु की सतह पर हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे तो वो चमक खो देंगे। आपने 10th क्लास में भी क्वेश्चन पढ़ा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है तो हम उसे रेगमार से रगड़ते क्यों हैं। रगड़ने का मकसद यही है कि मेटल तो नीचे रह गया है, वो बाहर खुले में मैग्नीशियम रिबन था तो उसके ऊपर एक परत चढ़ गई है हाइड्रोक्साइड की, ऑक्साइड की, तो वो उसको जलने नहीं देगी। जलाना तो हमने मेटल है और हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए जो नॉर्मली नहीं जलेंगे वो, तो हमें उसे रेगमार से रगड़ कर हम क्या करते हैं, ऊपर की जो परत है जो ऑक्साइड की, जो वायु के में जो गैसेज हैं उनके संपर्क में आने से जो ऊपर एक परत बन गई है उसको हटाना है हमने रगड़ने के बाद। तो वो जो हमने लेयर रिमूव करनी है उससे वो चमक जो है वो दोबारा आ जाती है, मेटल फिर एक्सपोज हो जाता है और फिर आप उसे जला सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, अब जब ये हमारे पास रिएक्शन है विद एयर के साथ, ये क्या, व्हेन एक्सपोज टू एयर सरफेस ऑफ एल्कली मेटल्स गेट टार्निश्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। यानी कि जब भी आप एल्कली मेटल्स को हवा में उसके संपर्क में रखते हैं तो एक्सपोज करते हैं ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स के, तो उसके सरफेस पे क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं और उसकी वजह से वो टार्निश हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वाई एल्कली मेटल्स और मेटल गेट टार्निश्ड व्हेन एक्सपोज, दे आर केप्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम, के जो धातुएं हैं वो अपनी चमक क्यों खो देती हैं जब उनको बहुत लंबे समय तक बाहर हवा के संपर्क में रखा जाता है। द आंसर इज इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन एक्सपोजर टू एयर। हवा में मॉइस्चर भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, गैसेस और भी हैं, तो वो जब इस मेटल से मिलेंगे तो दे फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स सो विच मेक्स इट टार्निश्ड और डल इन अपीयरेंस। अब इसमें देखिए एक्चुअली में बात करते हैं आगे, एल्कली मेटल्स जो है कंबाइन विद ऑक्सीजन अपॉन हीटिंग फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। जब एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, उन सभी की ऑक्सीजन से मिलने की, जुड़ने की टेंडेंसी है, दे आर हाईली रिएक्टिव। बट जो ऑक्साइड बनेंगे वो नॉर्मल ऑक्साइड हैं हमारे पास या फिर सुपर ऑक्साइड्स हैं हमारे पास या फिर पर ऑक्साइड्स हैं, क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है। सो देखिए हमारे पास क्या है, सो एल्कली मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, यानी कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे और ऑक्साइड्स जो बनाएंगे वो कैसा बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर। जैसे कि हम लिथियम की बात करें, लिथियम जो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, हीट आप इसे कर रहे हैं, सो इट विल फॉर्म लिथियम
हमारे पास ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम की अगर रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन से, इट विल फॉर्म सोडियम पर ऑक्साइड। पोटेशियम की अगर आप बात करेंगे तो पोटेशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा इट विल फॉर्म पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सो नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपने मेटल कौन सा, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हमारे पास जो पर ऑक्साइड बना रहा है, पोटेशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। एंड फाइनली द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीसियम, यानी कि ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करने की जो क्षमता है, जो टेंडेंसी है, वो अल्कली मेटल्स में ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती है। यानी कि लिथियम आसानी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, नीचे आप सोडियम पे जा रहे हैं वो थोड़ी आसानी से कर रहा है, पोटेशियम पे आ रहा है तो और आसानी से अभिक्रिया हो रही है। तो रिएक्टिविटी जो क्रियाशीलता है ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल्स की, वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है। सो दिस इज स्टूडेंट्स द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद ऑक्सीजन। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।